नंबर 3 हमारे पास 9th क्लास का क्या है, कोऑर्डिनेट। तो एक प्लेन फिगर के अंदर में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ किया। हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे किसी को एक कट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन हम बोलते हैं क्यों? क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला कि लक्ष्मी नगर 20 किलोमीटर है, आप बोलोगे दिमाग खराब हो गया आपका, ये पास में क्या है लक्ष्मी नगर। मैं यहां से बोलूं कि आपका ये अग्रवाल मॉल जो आपके सामने है यहां से 70 किलोमीटर है, आप बोलोगे दिमाग खराब है। 70 किलोमीटर कहां से, रेफरेंस तो दोगे ना आप, रेफरेंस देना पड़ेगा आपको कि 70 किलोमीटर में किस बेसिस पे बोल रहा हूं। सिंगापुर ये पड़ोस में ही है, रेफरेंस दोगे ना। हो सकता है कि मैं खड़ा हूं कहां पे, हमारा एयरपोर्ट पे, वहां से बोलूं सिंगापुर पास में, दुबई एयरपोर्ट खड़ा होकर मैं पूछूंगा, तो दैट मींस कि जब भी आप किसी भी एक चीज की डिस्टेंस, लोकेशन, पोजीशन बताते हैं तो किस रेफरेंस में बता रहे हैं वो होना जरूरी है। इसलिए हम एक पॉइंट को लेते हैं रेफरेंस। इस रेफरेंस पॉइंट का नाम क्या होता है, ओरिजिन। हमारी सारी कैलकुलेशन यहीं से शुरू होगी और इसी के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे वैल्यूज, क्योंकि यहीं से शुरू होगी इसलिए इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0। ओरिजिन जो है ये हमारे पास होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये हमारा एकलौता ऐसा पॉइंट है जो दोनों एक्सिस में कॉमन है। सारे के हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेशन या फिर मेजरमेंट होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। इस ओरिजिन के हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी प्लस, वाई के हम इसके हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो एक्स मिलेगी वैल्यू माइनस, ऊपर जाएंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी प्लस, नीचे जाएंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी हमारे पास क्या, माइनस। जब भी आप किसी भी पॉइंट को करेंगे ट्रेस, किसी भी पॉइंट को आप करेंगे ट्रेस, तो पहले आप बात करेंगे x की, फिर आप बात करेंगे y की। x को हम क्या बोलते हैं, एड को हम बोलते हैं एब्सिसा, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जब दोनों को एक साथ लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को जो पूरा करें, जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे क्या कहता है, कोऑर्डिनेट। दैट मींस जो उसने कंप्लीट किया है उसको वो हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट। हमेशा पहले लिखा जाएगा x, फिर लिखा जाएगा y। अगर 5,6 लिखा हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू है और ये बाय डिफॉल्ट क्या हमारे पास है, y की वैल्यू। अगर किसी भी पॉइंट को आपको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है तो आपको पहले x पे जाना है, मूव करना है, फिर y पे मूव करना है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो चार ये जो पोर्शन मिले इसका नाम क्या हमारे पास है, क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 लिखा, घड़ी इधर को चलती है, हमने बैक साइड से उसको नंबरिंग करी। जी सर। सर ये जो आप कोऑर्डिनेट डायरेक्शन ये सब पढ़ रहे हैं, इसका रोल क्या है, ये काम कहाँ है? यही चैप्टर है ये पोस्टर कहाँ पे है? इस चैप्टर में पढ़ना ही यही है, नंबर दिलाने में काम आएगा। क्या नंबर दिलाने में काम आएगा? हाँ और जैसे ग्राफ में ये जो ये हमारा प्लस प्लस के है जो और ग्राफ को ऐसा ही लगता है, हमारा नॉर्मल लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ की तरह बेसिस होता है। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे इसका एवरी टाइम। तो सर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि ग्राफ माइनस में जाता ही नहीं। सर ये तो मैंने आया ना, ये तो मैंने आया बिल्कुल है। और इसका कुछ नंबर भी करना पड़ता है कि जगह प्लस 1 2 3 और माइनस 1। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, आपने पहले को 1 दिया जो x का प्लस और y के प्लस के अंदर में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो दोनों ही कार्टेशियन वैल्यूज होती हैं दोनों का साइन क्या होता है, प्लस प्लस। यहाँ पे जाएंगे तो x माइनस का y प्लस, यहाँ पे दोनों हमारे पास माइनस, यहाँ पे प्लस कॉमा माइनस। चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों ही कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है हमारे पास, x और y का प्लस कॉमा प्लस। सेकेंड कोऑर्डिनेट में x और y का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, माइनस कॉमा प्लस। थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर में जो x और y है क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो x और y होते हैं क्या होता है, प्लस कॉमा माइनस। चार के चारों हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में साइन कन्वेंशन अगर आपको पता है
आप किसी भी पॉइंट को बहुत अच्छे से प्लॉट कर सकते हो, और अगर पॉइंट को प्लॉट करना आपको आता है इसका मतलब आगे के जो काम है वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। आगे क्या काम है आप बता सकते हैं एग्जैक्टली कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद शेप कौन सी मिलेगी, उस शेप से अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल बना था उसका एरिया कैसे निकालेंगे वो भी यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस। सर ये भी कर सकते हैं? ये हम करते हैं, हमारे सिलेबस में है। ठीक है, डन। इसमें नोट डाउन करने वाली कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो सब कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, वहां पे हो जाएगा। कम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें चैप्टर खत्म करना है। अब बात करते हैं कि आपको पता लग गया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, आपको पता लग गया उसके साइन कन्वेंशंस क्या है, आपको पता लग गया कि कहां पे x प्लस होता है, कहां पे x माइनस होता है, कहां पे y प्लस, कहां पे बस क्या y माइनस, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एब्सिसा किसको बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अगर देखा जाए तो आपका चैप्टर बस इतना ही है। हाँ, मतलब आपके पास पहले वाले एक्सरसाइज में दे रखे हैं बहुत सारे पॉइंट्स, पूछेगा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। अब मान लो आपसे उसने पूछा कि एक हमारे पास पॉइंट है 0,5, बताओ ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। सर ऊपर का 5, ऊपर का 5। मुन्ना नंबर हमारे पास है। अच्छा फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में आएगा। सर आप बताएं सर कैसे सर, क्या ऊपर है, तो कोऑर्डिनेट तो ऊपर है, ये नंबर ये वाला फर्स्ट में क्यों जाएगा,